गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अक्षरा, गुड मॉर्निंग। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने जो सीखा था वो हमने एक वेब पेज बनाया था और वेब पेज के अंदर हमने इमेजेस इंक्लूड करना बताया था आपको। तो अक्षरा मुझे आप बताइए कि इमेज कैसे यूज किया जाता है IMG टैग के थ्रू। ठीक है, सो आप इस HTML फाइल पे राइट क्लिक करना है आपको, ये माउस का जो राइट क्लिक है ये आपको करना है। यहाँ पर आने के बाद इसको राइट क्लिक करना है आपको, ये राइट क्लिक किया एंड देन ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, ये आपने ओपन विथ नोटपैड किया, इसको डबल स्क्रीन करके फुल स्क्रीन कर देना। फिर आपको कंट्रोल प्रेस करके आपके लैपटॉप पे जो कंट्रोल की है वो प्रेस करके आप स्क्रॉल स्क्रॉल मूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जूम इन जूम आउट होगा। तो फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो और नहीं तो फिर आप यहाँ जाके फॉन्ट में जाके यहाँ से भी आप अपना फॉन्ट बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट, और आप देख लेना कौन सी फॉन्ट साइज आपको चाहिए। सो फॉन्ट जो ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना, ये जो टेक्स्ट की साइज आपको स्मॉल करनी है, बिग करनी है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट्स, और यहाँ से जो ये साइज है ये साइज आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। सो अगर आपको बिगर फॉन्ट चाहिए तो फॉन्ट साइज आप ज़्यादा दे दो, और स्मॉल फॉन्ट चाहिए तो आप ये वैल्यूज़ को कम कर लो। तो बताइए, इमेज यूज करने के लिए कौन सा टैग यूज किया था हमने, IMG टैग। और IMG टैग एक सिंगल टैग होता है या पेयर में होता है, सिंगल टैग होता है। और पैराग्राफ जो टैग होता है वो सिंगल टैग होता है या पेयर में होता है, पेयर में होता है। पेयर का बेसिकली मतलब हो गया स्टार्टिंग टैग भी मिलेगा और एंडिंग टैग भी मिलेगा। तो बॉडी टैग आप बताइए कि सिंगुलर टैग है कि पेयर टैग है, सो पेयर टैग है। सो यहाँ पर मैं नोट डाउन करवा देता हूँ आपको। सो टाइप्स ऑफ टैग्स, कितने टाइप के टैग्स होते हैं, एक सिंगल टैग्स होते हैं जिसे हम सिंगुलर टैग्स कहते हैं, सिंगुलर टैग। एंड दूसरा होता है पेयर टैग्स। ठीक है, सो सिंगुलर टैग का एग्जांपल अगर हम बताएं कि सिंगल टैग का एग्जांपल क्या हो गया सिंगुलर टैग का, सो IMG इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगुलर टैग। सो यहाँ पर अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अगर कोई इमेज लानी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करोगे आप, सिंगुलर टैग, IMG टैग बेसिकली। सो अगेन अगर आपको मैं एग्जांपल आपको बोलूं कि पेयर टैग पेयर टैग का एग्जांपल क्या है, P फॉर पैराग्राफ। सो पेयर का मतलब ये हो गया कि उसका एंडिंग टैग भी होगा, और सिंगुलर टैग का मतलब ये हो गया सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। यहाँ पर इस प्रकार से एंडिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो इसको रिमूव करेंगे, ये सिर्फ सिंगुलर टैग है। तो क्लियर हुआ अक्षरा। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, इन HTML इन इन HTML there are two types there are two types of HTML tags. There are two types of there are two types of HTML tags. दो प्रकार के HTML tags होते हैं, सिंगुलर टैग एंड पेयर टैग। जो सिंगुलर टैग जो होते हैं वो उसका एग्जांपल आप बताइए जो अभी तक आपने यूज किया हुआ है किसी भी एक सिंगुलर टैग का। IMG हमने यूज किया है। पेयर टैग के एग्जांपल बताओ, P टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग। सो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं, काय के एग्जाम्पल हैं, पेयर टैग के एग्जाम्पल्स हैं। सो आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि HTML के अंदर दो टाइप के टैग्स होते हैं, सिंगुलर टैग होता है और पेयर टैग होता है। HTML का फुल फॉर्म आप बताइए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से आप डिजाइन करते हो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना। गुड, वेरी गुड। सो HTML के थ्रू हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली। सो चलिए आज जो है हम अपनी वेबसाइट का टाइटल देना सीखेंगे। वेबसाइट का टाइटल क्या होता है,
ये जो एड्रेस बार है, इसको जहां पर भी आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस पुट करते हैं उसके जस्ट ऊपर जो ये बार होती है इसे टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। सो आपने अगर कोई सी भी वेबसाइट ओपन करी होगी, जैसे फ्लिपकार्ट नाम सुना है, ये फ्लिपकार्ट नाम सुना है आपने? वेरी गुड। आप यहाँ से क्या मंगवाते हैं? ऑर्डर्स करते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना होता है तो हम कहाँ से परचेस करते हैं? फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट भी क्या है? एक वेबसाइट है, ठीक है। और आप जो बना रहे हो, आप भी अपनी क्या बना रहे हो? एक वेबसाइट बना रहे हैं। सो फ्लिपकार्ट ने भी क्या यूज किया होगा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए? HTML यूज किया होगा, ठीक है। तो आप देखिए फ्लिपकार्ट के टाइटल बार में क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर टाइटल में ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, और हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है? index.html। तो हमें अगर हमारा टाइटल चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप Amazon का भी नाम सुना है आपने? Amazon.in, Facebook.com। सो ये सब क्या है? आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। नाम सुना होगा आपने। Amazon और फ्लिपकार्ट ये क्या है? ये ऑनलाइन परचेसिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और फेसबुक क्या है? ये भी एक वेबसाइट है, मगर इसमें जो है ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर हम फ्रेंड्स बनाते हैं, तो ये वेबसाइट्स जो है पूरा जो है सोशल नेटवर्किंग के लिए वेबसाइट है। और Amazon और फ्लिपकार्ट किसके लिए है? ऑनलाइन परचेसिंग के लिए। बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही वेबसाइट हैं, और दोनों ही वेबसाइट्स का, तीनों ही वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा? HTML के थ्रू। और उन्होंने क्या यूज किया होगा? सिंगुलर टैग्स यूज किए होंगे, पेयर टैग यूज किए होंगे, बहुत सारे टैग्स यूज किए होंगे। सो आप देखो हर वेबसाइट का टाइटल अलग अलग आ रहा है। फ्लिपकार्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट। Amazon में क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया। फेसबुक में क्या लिखा हुआ है? फेसबुक लॉगिन या साइन अप करें, है ना। तो हर वेबसाइट में टाइटल अलग अलग है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज करना हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ठीक है। सो आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल देने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हेड के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? हेड के अंदर। और कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? टाइटल टैग यूज करना पड़ेगा। सो यहां पर हम गए और क्या लिखना है टाइटल में? अक्षरास वेबसाइट, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा? अक्षरा वेबसाइट। सो यहाँ पर इसको फिर आपको सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाके आप सेव करेंगे, या फिर आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल एंड S, CTRL+S। तो आपके कीबोर्ड पे एक CTRL वाला बटन होगा, इसको आप क्या कहते हैं? कंट्रोल। ये कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद आप क्या प्रेस करेंगे? S की प्रेस करेंगे, ये है ना। यहां पर नहीं, बल्कि आपको कहां प्रेस करना पड़ेगा? यहां आने के बाद ये किया। अब आप अपने इस फाइल में जाइए, यहाँ पर जाइए, और इसको यहाँ ये जो एक सर्कल, हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, ये ऐसे एरो वाला, ये होता है वेबसाइट को रिफ्रेश करने के लिए। सो यहाँ पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक किया आपने तो देखो आपका टाइटल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? टाइटल चेंज हुआ, ठीक है। अब क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? बताओ अक्षरा। So the difference is कि पहले हमारा जो टाइटल था वो index.html था और अब अक्षरा वेबसाइट हो गया है। ओके, वेरी गुड। पहले जो था हमारा index.html आ रहा था, बट अब जो है एक प्रॉपर टाइटल आ रहा है। ये टाइटल हम चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो टाइटल चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? टाइटल स्टार्ट और टाइटल एंड के बीच में ये जो पूरा सिलेक्शन है इसे हम कंटेंट बोलते हैं, और कंटेंट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अक्षरा की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके लैब्स वेबसाइट। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ओके लैब्स वेबसाइट, ठीक है। तो चलिए अक्षरा, आज जो है हम कुछ CSS के कोड सीखते हैं, ठीक है। तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है अक्षरा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हमारे फ्रंट एंड की पहली लैंग्वेज हमने थोड़ी बहुत कौन सी पढ़ी? HTML,
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आज हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये किस लिए यूज होती है अक्षरा, बताइए? HTML क्यों यूज होता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो HTML क्यों यूज होता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और CSS क्यों यूज होता है? डिजाइनिंग के लिए, कलरिंग के लिए, ठीक है। सो आज जो है हम CSS लैंग्वेज भी यूज करेंगे, ठीक है। सो जो आपने HTML आपने पेज का स्ट्रक्चर लिखा है, इसी के अंदर आप अपने CSS का कोड भी लिख सकते हैं। तो वो CSS का कोड कहाँ लिखना है? हमेशा हेड के अंदर। सो हेड के अंदर जाना है, 2 टैब की प्रेस करना, और जहां टाइटल है उसी के नीचे आपको जाना है। और कौन सा टैग यूज करना है? स्टाइल, स्टाइल का स्टार्ट, स्टाइल का क्लोज, ठीक है। अब यहां पर जाने के बाद अक्षरा, ठीक है, यहां पर स्टाइल टैग के अंदर आप क्या लिखेंगे? CSS का कोड। बेसिकली जो भी आपको कोड लिखना है CSS का आप कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले अक्षरा यहां पर हमें CSS सिलेक्टर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? CSS सिलेक्टर। तो लगभग पहला जो सिलेक्टर होता है वो हमारा ID सिलेक्टर होता है, ठीक है। और ID सिलेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं? हैश के थ्रू। तो यहां पर आपको अपने कोड में जाना है, जिस भी एलिमेंट को आपको टारगेट करना है, जैसे कि मान लीजिए ये पहला पैराग्राफ है, आपने कह दिया कि सर मुझे डिजाइन करना है और पहला पैराग्राफ का जो कलर है सर अभी ब्लैक आ रहा है और मुझे रेड करना है। तो बेसिकली जब भी आप उसको डिजाइन करने की बात करते हैं तब आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा? CSS यूज करना पड़ेगा। और आपको स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको कौन सा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा? HTML यूज करना पड़ेगा। अब मैंने अक्षरा आपसे कहा कि अक्षरा जो पहला पैराग्राफ है, हेलो स्टूडेंट माय नेम इज अनिल, आई एम लर्निंग HTML, तो ये पूरे पैराग्राफ का मुझे कलर रेड करना है। तो बताइए मैं कौन सी लैंग्वेज यूज करूंगा? HTML यूज करूंगा कि CSS यूज करूंगा? CSS यूज करना पड़ेगा। कलरिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा आपको? CSS यूज करना पड़ेगा। डिजाइन करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना है? CSS। डिजाइन करने के लिए CSS यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बताया है डिजाइनिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे आप? CSS। और इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? नो, नॉट कास्केडिंग, नॉट कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सिलेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? ID सिलेक्टर। तो अक्षरा मुझे आप बताइए कि किस पैराग्राफ का कलर रेड करना है? फर्स्ट पैराग्राफ का कि सेकेंड पैराग्राफ का? फर्स्ट पैराग्राफ का। तो आपको अपने कोड में जाना है और देखिए आपको बॉडी के अंदर, ये देखो ये बॉडी रहा, इस बॉडी के अंदर कितने पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 पैराग्राफ। इसमें से फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट करना है कि सेकेंड पैराग्राफ को टारगेट करना है? फर्स्ट को टारगेट करना है। सो यहां पर अक्षरा ID जो होता है वो एक एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। और एट्रीब्यूट को कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो यहां पर जाना है और आपको लिखना है यहां पर एट्रीब्यूट, ठीक है। सो एट्रीब्यूट कहां लिखा जाता है? स्टार टैग में लिखा जाता है, ठीक है। सो स्टार टैग में गए और यहां पर आपने लिखा एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। तो सिमिलरली ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या हो गया? मुझे P टैग को टारगेट करना है, ठीक है। और इसमें क्या देना है? ID देना है। मैंने ID क्या दे दिया? इसको AID दे दिया। तो अब बताइए ये कौन सा ये है? स्टार्ट टैग। ये पैराग्राफ कौन सा है? एंड टैग। ID क्या है? कंपेयर करके बताओ। और A क्या है? वैल्यू है, ठीक है। एट्रीब्यूट और वैल्यू के बीच में क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। और एट्रीब्यूट हमेशा कहां लिखे जाते हैं?
स्टार्ट टैग में लिखे जाते हैं कि एंड टैग में लिखते हैं? स्टार्ट टैग में लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एट्रीब्यूट्स को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। क्या एंडिंग टैग के अंदर लिखा जाता है? नो, स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखना है। सो यहाँ पर आप गए और यहाँ पर देखो मैंने आईडी एट्रीब्यूट लिया और इसको मैंने क्या किया? ए दे दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम टारगेट करेंगे सीएसएस के थ्रू। यहां से सिलेक्टर से हम टारगेट करेंगे। कैसे टारगेट किया जाता है? एलिमेंट का नाम, हैश, उसकी आईडी, करली ब्रेसेस का स्टार्ट, करली ब्रेसेस का क्लोज। ठीक है, एलिमेंट, हैश, आईडी। तो एलिमेंट का बोलने का मतलब ये हो गया टैग। सो यहां पर आप क्या बोलेंगे? टैग हैश आईडी। तो मुझे किसको टारगेट करना है? पी हैश ए को टारगेट करना है। ठीक है, सो पैराग्राफ जिसकी आईडी क्या हो? ए हो। अच्छा, इस पैराग्राफ को भी मैं आईडी दे देता हूं। क्या सेकंड पैराग्राफ को सेम आईडी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। आईडी क्या होती है? यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अक्षरा का रोल नंबर जो है क्लास के अंदर, क्या अक्षरा का जो रोल नंबर है वो किसी दूसरे स्टूडेंट का भी वही रोल नंबर हो सकता है क्लास में? पॉसिबल ही नहीं है। रोल नंबर हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। तो उसी तरीके से दो एलिमेंट की आईडीज कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अगर मैंने एक को ए दिया है तो दूसरे को मैं क्या दूंगा? बी देंगे। बी के अलावा हम कुछ भी दे सकते हैं। सो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है? किन्हीं भी दो एलिमेंट की आईडी सेम नहीं देनी है। फिर आप यहां पर आप जाइए और यहां से आपको सिंटैक्स समझना होगा। सो यहां पर हम कैसे लिखते हैं? टैग हैश आईडी। सो टैग का नाम बताओ। टैग कौन है? पी टैग है। सो यहां पर मैं लिखूंगा पी हैश ए, और ए क्या है? हमारी आईडी है। देन करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेस क्लोज, और इसके अंदर जो अक्षरा होता है वो होता है आपका, यहां पर होता है प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू और लास्ट में क्या लिखना है? सेमीकोलन। सो यहां पर आपको कलर रेड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? कलर कोलन रेड। ठीक है, ये सेव किया अक्षरा और यहां पर आप जाके देखना, देखो कलर रेड हुआ। अब उसी तरीके से आपने कहा कि सर आप सेकेंड पैराग्राफ का कलर जो है आप ग्रीन करके बताइए। ठीक है, तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा? टारगेट करना पड़ेगा। और टारगेट करने के लिए मैं कौन सा आईडी यूज करूंगा? ठीक है ना। अब यहां पर दूसरे पैराग्राफ का आईडी क्या दे रखा है? बी दे रखा है। सो यहां पर इसको हम कैसे टारगेट करेंगे बताओ? पी हैश बी, बी। पैराग्राफ जिसकी आईडी बी हो उसका कलर चेंज कर दो। कैसे पढ़ेंगे इसको? पी हैश बी को कैसे पढ़ोगे? पैराग्राफ जिसकी आईडी बी हो उसका कलर ग्रीन कर दो। तो जो कंप्यूटर है वो ना तो इंग्लिश समझता है ना हिंदी समझता है। कंप्यूटर्स के अंदर अगर आप वेबसाइट्स बना रहे हो तो वो सिर्फ लैंग्वेज समझता है, या तो वो HTML लैंग्वेज समझेगा या फिर CSS की लैंग्वेज समझेगा। तो आपको उसकी लैंग्वेज में आप उसको कंप्यूटर्स को बताना पड़ेगा कि आप पैराग्राफ को ले आओ, ऐसे पैराग्राफ को ले आओ जिसकी आईडी क्या हो? बी हो, और उसका कलर आप क्या कर दो? ग्रीन कर दो। यहां पर मैंने सेव किया एंड देन आउटपुट देखो आप, इसको रिफ्रेश किया, कलर चेंज हुआ। यस। ठीक है अक्षरा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी आपको क्या है? इसका एक प्रैक्टिकल करना है और यही असाइनमेंट आपको एक कंप्लीट करना है, जिसमें आप 2 पैराग्राफ लेना, 2 इमेज लेना एंड देन इसको आपको रिवाइज करना है। और आपको रिवाइज करने के साथ साथ आज आपको CSS में जो है आपने क्या सीखा? आईडी सिलेक्टर। और आईडी सिलेक्टर को हमेशा कैसे टारगेट किया जाता है? हैश के थ्रू। ठीक है, तो टैग हैश आईडी प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू। सो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है अक्षरा? कलर। ठीक है,
सो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन। सो ये सिंटेक्स होता है। क्लियर है अक्षरा? Yes, तो चलिए ये वाला जो असाइनमेंट जितना मैंने बना के बताया आप भी कोशिश करो इसको, और नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।